हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम निकलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे द्वारा कुछ ऐसा ही पढ़ाया जाता है। जब आप मेरे एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यूज़ ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। और एक से एक वीडियो मैंने बना कर रखे हैं प्लेलिस्ट में। आप जाकर मेरे चैनल लकी ट्रिक चैनल को जब आप सर्च करेंगे और जब आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो लकी ट्रिक चैनल लिख देंगे और इसके बाद टॉपिक का नाम लिख देंगे। जैसे सौरमंडल एमसीक्यूज़ पढ़ना हो या मुगल वंश का एमसीक्यूज़ पढ़ना हो, रिवर एमसीक्यूज़ पढ़ना हो, सब के आगे अपना एमसीक्यूज़ लिख देंगे तो वो आपको आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी। और वो भी बायोलॉजी का जो चैप्टर होता है पादप आकारिकी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन भी कभी कभी इस चैप्टर से पूछ दिए जाते हैं। ये काफ़ी फेवरेट चैप्टर होता है एग्ज़ाम जो लेते हैं आयोग लोगों का। तो आज हम पादप आकारिकी पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट ले लेते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और जब मेरे वीडियो को आप सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आपको यूट्यूब पे आएगा और यही वो चैप्टर है पादप आकारिकी चैप्टर आएगा और बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के तरह आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और VVI चैप्टर अगर इसको कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों अपस्थानिक मूल कहलाती है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से, तो अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है, तो श्वसन मूल मिलती है किसमें? जूसिया में। जूसिया में क्या होती है? श्वसन मूल मिलती है। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। डहेलिया की जड़ें होती है, तो डहेलिया की जड़ें क्या होती है? तो ये होती है कंदिल तथा पुलकित। कंदिल तथा पुलकित। ऊपरी रोही मूल मिलती है, तो ऊपरी रोही मूल मिलती है किसमें? आर्किड्स में। ऊपरी रोही मूल मिलती है आर्किड्स में। दोस्तों, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका कुछ ट्रिक नहीं बनता है, तो आप लोग वेट करेंगे, आगे कुछ ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग पेशेंस रखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में कौन सा ट्रिक निकल जाएगा किस क्वेश्चन का आपको पता नहीं चलेगा। और ट्रिक के माध्यम से आप 1 से 2 भी क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तो आप कंपटीशन में विश्वास मानिए आप 50 रैंक किसी से ऊपर हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन जो आप ट्रिक के माध्यम से मेरे चैनल के माध्यम से बना लेंगे, वो हो सकता है दूसरा नहीं बनाए, तो आप दूसरों से आगे हो सकते हैं। तो न्यू मेटाफोर्स प्रायः मिलती है, तो किस में मिलती है न्यू मेटाफोर्स? मैनग्रोव पादपों में मिलती है। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। आर्किड्स में बिलामेन जड़ें होती है, तो आर्किड्स में बिलामेन जड़ें जो होती है वो नमी अवशोषित करने के लिए होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो जड़ नहीं है दोस्तों, वो है आलू। आलू जो क्या है वो जड़ नहीं है। आलू क्या है? तना है। अवस्तंभ मूल पाई जाती है, तो अवस्तंभ मूल जो है वो किस में पाई जाती है? गन्ने में। अवस्तंभ मूल तो गन्ने में पाई जाती है, लेकिन स्तंभ मूल जो होती है वो, तो स्तंभ मूल जो दोस्तों होती है वो होती है अपस्थानिक में। जड़ें विकसित होती है, तो जड़ें किससे विकसित होती है? मूल के अंकुर से, यानी मूलांकुर से। गाजर है, गाजर क्या है? तो गाजर क्या है? एक जड़ है। गाजर जो है एक जड़ है। गाजर में देखिए दोस्तों, गाजर में अगर आप लोग गौर करेंगे तो गाजर में जड़ आता है। गाजर के नाम में ही जड़ आता है, तो इस गाजर के जड़ को ध्यान रखेंगे, जड़ से जड़। तो यही इसका ट्रिक था। निम्नलिखित में से कौन से पादपों के मुख्य अवशोषक अंग होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों केवल जड़। जड़ से ही अवशोषण करते हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? स्तंभ मूल। स्तंभ मूल। निम्न जोड़ों में कौन सा गलत है? तो गलत को पहचाना है। शंकुआकार जड़ प्याज नहीं, प्याज जो होता है वो शंकुआकार नहीं होता है। बाद बाकी ये सारे सही है।
16 नंबर देखते हैं, श्वसन मूल पाई जाती है। तो श्वसन मूल किस में पाई जाती है? राइजोफोरा में। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में बनने वाली जड़ जो होती है वो आरोही जड़ होती है, आरोही। आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तना। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है, किसका है पर्णकाय स्तंभ रूपांतरण है? तो ये है दोस्तों तना का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो किससे होता है? वो पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो तना है कौन सा? एक आलू क्या है? एक तना है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रहण कहाँ करता है? तो ये करता है दोस्तों पत्तियों में, पत्तियों में। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है, तो आलू को क्या कहा जाता है? कांदा कहा जाता है। गुजरात में जाएंगे तो आपको कांदा कहा जाता है शायद आलू को। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो तने का रूपांतरण क्या है? शकरकंद जो है वो तने का रूपांतरण नहीं है। निम्न में से कौन तना है? तो तना कौन सा है दोस्तों? अदरक जो है वो क्या है? तना है। इनमें से कौन प्रकंद राइजोम का उदाहरण है? अदरक। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना कौन सा है? तो ये है आलू। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है किसमें? तो ये होता है शुष्कोद्भिद में। शुष्क मतलब रेगिस्तानी रखेंगे, या शुष्क मतलब उसमें कोई पत्ता नहीं होगा। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में सूल जो है किसका रूपांतरण है? पत्ते का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो कभी पुष्प नहीं बनते वो क्रिप्टो कहलाते हैं, क्रिप्टोगेम्स। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, तो पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है? सभी चारों चक्रव्याय, यानी पुमंग, जयांग, बाह्यदल एवं दल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प के जनन वक्र है, तो पुष्प के जनन वक्र कौन सा है? पुमंग एवं जयंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो उभयलिंगी फूलों के बारे में कौन सा सही है? उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? तो ये है फ्लोरिजन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है, कौन सा है? तो ये है वुल्फिया, संसार का सबसे छोटा। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों ताजा पुष्प समूह। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का सबसे बड़ा है रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो वो है पुष्प। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परागन। एनिमोफिली परागन है, किसका है? तो ये है दोस्तों वायु द्वारा, एनिमो। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। चमगादड़ों द्वारा परागन कहलाता है, तो चमगादड़ों द्वारा परागन क्या कहलाता है? चिरैप्टरोफिली। जूफिली परागन होता है, तो जूफिली परागन किसका होता है? जंतुओं द्वारा। जू मतलब जंतु। पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो पक्षियों का अध्ययन भी क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोफिली यहाँ पे पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को कहते हैं। जल द्वारा परागन कहलाता है, तो जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स जल। जो परागन बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? वो ये क्लिस्टोगेमी कहलाता है। नर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण क्या होता है? अच्छी संतान पैदा होती है। वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है, तो ये होता है कीट परागित पुष्पों में। घोंघे द्वारा परागन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेलिकोफिली। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कीट द्वारा, कीट द्वारा।
परागन है तो परागन क्या है? अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद होता है ये। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो मादा पुष्प के जो है अंडाशय में जो होता है वो क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन क्रिया है तो क्या है निषेचन क्रिया दोस्तों? एक नर युग्मक में अंडाणु से संयोजन जो ही हो निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। किस में विकसित होते हैं? तो ये होते हैं अध्यावरणों से। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है। किसका है द्विनिषेचन मुख्य लक्षण? आवृत बीजियों का। और निषेक जनन होता है। किस में होता है? तो ये होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? तो ये कौन सा है दोस्तों? केला। गूदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? तो ये होता है सेब में। इनमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है? तो सत्य फल का उदाहरण क्या है? आम। दोस्तों इसमें थोड़ा सा देखेंगे, इसमें बुक में मिस्टेक है, तो इस बुक में मिस्टेक है इसका आंसर, क्योंकि सत्य फल जो होता है वो उदाहरण है किसका? तो सेब हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये आम नहीं होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सेब हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। एक सत्य फल परिवर्धित होता है, तो एक सत्य फल किससे? अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण है, तो आभासी फल का उदाहरण कौन सा है? सेब। नारियल तथा आम के फल होते हैं, तो नारियल तथा आम के फल जो है वो ड्रूप होते हैं, ड्रूप। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है, तो वो कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? तो ये है भ्रूणपोषी। लीची फल का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो लीची में हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या खाते हैं? एरिल खाते हैं। एरिल जहाँ भी मिलेगा वो लीची से संबंधित होगा। 67 हो गया, 68 देखते हैं। सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य क्या भाग होते हैं? मांसल पुष्पासन। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे VVI हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वो क्या कहलाता है? लीची आ गया दोस्तों, फिर से ध्यान रखेंगे, नट। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? तो ये है दोस्तों आलू में आँख का पाया जाना। अनानास किस प्रकार का फल है? तो अनानास दोस्तों जो है वो साइकोनस प्रकार का फल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये है दोस्तों केला जो होता है वो बेरी होता है, बाद बाकी सुमेलित नहीं है। 73 का देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? तो ये है दोस्तों कवक। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का जो है वो गुद्देदार पुष्पासन जो है वो खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ये होता है दोस्तों किसमें? साइकस में। बीज विकसित होता है, बीज किस में विकसित होता है? तो बीज जो होता है दोस्तों बीजांडों से विकसित होता है। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण मिलता है दोस्तों किस में? बीज में। आर्किड के बीज होते हैं तो क्या होते हैं? वे हल्के तथा शुष्क होते हैं। सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं भी होती है। अंकुरन के लिए जैसे दोस्तों आप लोग देखे होंगे अंकुरन, मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? जब हम लोग सुबह में चना फूलने के लिए रखते हैं, चना या मूंग, तो जब हम कपड़ों में बांध के रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि अंकुरित होने के लिए। तो आप धूप में रखते हैं? नहीं ना रखते हैं, क्योंकि वो रात भर कहीं पर हम लोग रख देते हैं तो उससे भी अंकुरित हो जाता है। तो इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि अंकुरित होने के लिए प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है। सजीव प्रजक अंकुरन किस में पाया जाता है? तो सजीव प्रजक अंकुरन जो होता है वो राइजोफोरा में जो है वो पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है तो वो किस में पाया जाता है? मक्का में।
और दोस्तों भूमपोरी का अंकुरन पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अरंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में पितृस्थ अंकुरन का अभिप्राय क्या है? तो ये है दोस्तों जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पौधे में पितृस्थ है, पितृस्थ में आप गौर करेंगे तो पितरी है, पितरी मतलब पिता, पिता मतलब क्या होता है? जनक। तो जनक वाला ऑप्शन हम लोग टिक कर सकते हैं, तो ऐसे भी सोच सकते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो ये होता है दोस्तों पत्ता। 85 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो कीटाहारी पादप कौन सा है? तो ये है दोस्तों घटपर्णी जो है वो कीटाहारी पादप होता है। 86 नंबर देखते हैं, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो ये ठंड और शुष्क जगह में। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आप लोग ध्यान देंगे कि अंटार्कटिका में जो है बीज का एक काफ़ी बड़ा मतलब भविष्य में जब अन्न संकट पैदा होगा तो यहाँ बीज को स्टॉक करके रखा जाता है, ताकि भविष्य में जो है क्या हो, उस बीज को निकाल के अन्न का जो संकट पैदा हो गया है उसको दूर किया जाए। तो इसीलिए अंटार्कटिका में काफ़ी ठंड होती है, तो वहाँ बीजों को सुरक्षित रखा गया है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा पौधा जो होता है वो कौन सा होता है? वो यूकेलिप्टस का होता है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को विश्व का लंबा पौधा याद रखने के लिए दोस्तों लिप्टस से याद रखेंगे। लिफ्ट जो है वो काफ़ी लंबा हमको लंबाई में ऊपर ले जाता है, फिर नीचे ले आता है, तो काफ़ी लंबा काम होता है लिफ्ट का, तो लिफ्ट से यूकेलिप्ट ऐसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? तो ये है दोस्तों घटपर्णी जलोद्भिद जो है वो नहीं है, इसीलिए सुमेलित नहीं है। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य करता है? तो ये है हल्दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। कुछ इसी तरह के वीडियो आप लोगों को तो मिलता रहे, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। और प्लस दूसरी बात जो है सो अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा हो कि वाकई में नहीं याद होता है, इसको ट्रिक से पढ़ाया जाए, तो आप लोग वो टॉपिक आप लोग हमें कमेंट करेंगे, ताकि उसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।